ये एक्सरसाइज 6.10 इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स पढ़ेंगे। जिस तरह सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन के लिए हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ी। सबसे पहले इसमें an is equal to a plus n minus 1 into d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने इसमें अरिथमेटिक मीन पढ़ा, उसका फार्मूला होता था a plus b over 2। इसी तरह फिर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करते थे। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले लेते हैं, ज्योमेट्रिक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था ए बी ए आर रेज पर n माइनस 1 था। और इसके लिए हमने एक फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन जब पढ़ा प्लस माइनस ए बी। ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हेल्प लेते थे। इसी तरह फिर आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हार्मोनिक मीन। इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करेंगे, जबकि हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला गिवन है 2ab इस चैप्टर में ओवर a प्लस b, ये फार्मूला। तो इसके लिए हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस फाइंड करने के लिए, जैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते थे, इसी तरह प्रोग्रेशन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारे पास फार्मूला नहीं है, मीन का फार्मूला है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस ये फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसकी हम हेल्प लेंगे और ये फार्मूला यूज करते हुए हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और जो हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल, ये एमसीक्यूज भी है। हार्मोनिक मीन का या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं। एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 1। डाटा पहले लेते हैं इसका जी। फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। अब हार्मोनिक सीक्वेंस का फार्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और हार्मोनिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या दी हुई है? इज हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। देन सॉल्यूशन में आते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर दे सबका। ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? अरिथमेटिक मीन में चला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। ये रेसिप्रोकल 3, ये 5, ये 7 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? an is equal to a plus n minus 1 into d। अब हमें इसकी नाइन्थ टर्म चाहिए, तो इससे इसकी जो नाइन्थ टर्म होगी a9 is equal to a plus एक टर्म कम करके जब लिखेंगे तो ये 8d हो जाएगा। n minus 1 है ना, 9 minus 1 तो 8d। तो इसकी हमें नाइन्थ टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और d कॉमन डिफरेंस इसमें होता है। d कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे d निकालते थे। तो d हमारे पास आ जाएगा 2, a और d आ गया। नाइन्थ टर्म में वैल्यू पुट कर दें जो कि किसकी थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। a9 is equal to 3 plus 8, d हमारे पास 2 था। a9 is equal to 3 plus 16, नाइन्थ टर्म चाहिए तो ये 19 आ गया। ये है हमारे पास AP, जबकि हमने रिजल्ट किस में देना है इसका निकाल के? हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में। तो इसके लिए हमने रेसिप्रोकल किया था,
तो इसको वापस हम रेसिप्रोकल कर देंगे। A9 ये नहीं चेंज होगा और ये जो है ये 1/19 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लिख देंगे इज विच इज, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसका 19th टर्म इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो भी हार्मोनिक सीक्वेंस में टर्म दी होगी हम पहले उसको रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। एपी की जो भी टर्म को पूछेगा तो वो 9th टर्म है तो A9 A plus 8D, अगर 7th टर्म पूछे तो A7 is equal to A plus 60। एक टर्म कम करके हम लिखेंगे जैसे ये हम 6.2 में करते आए हैं। तो वैल्यू पुट करके जो भी रिजल्ट आएगा 1 plus 19 वो एपी होगी, उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये देखो ये गिवन डाटा का हमने रेसिप्रोकल किया ना, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, HP बन जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये रिलेशन था इसका। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का, वो सेम अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अगेन। और सेम एज इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जो भी गिवन डाटा होगा उसका रेसिप्रोकल करके एपी में चले जाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन रेसिप्रोकल करके आंसर को तो एचपी में। ये 2 का फर्स्ट और 2 ये दोनों सेम है। ये अब आप खुद करेंगे ट्राई सेम एज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं फर्स्ट पार्ट। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 और 1/23। जैसे हम 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे या 3 या 4 हम अरिथमेटिक मीन निकालते थे, अब यहाँ पे हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं। तो किस किस के बिटवीन हम 4 हम इंसर्ट करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। लेट H1 H2 H3 and H4 are 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, किस किस के बिटवीन हमने लेट कर लिए, 1/3 जो हमें गिवन है और 23, 1/3 और 1/23 के बिटवीन कितने 4 हमने लिए। कौन कौन से, H1 H2 H3 और लास्ट है H4, ये 4 हमने ले लिए। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन्स है। तो इनका रेसिप्रोकल कर ले। अब हार्मोनिक मीन के लिए हमें अरिथमेटिक मीन की जरूरत पड़ेगी। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल्स कर दें। ये 3 हो जाएगा, 1/H1 हो जाएगा, 1/H2, H3 का रेसिप्रोकल, H4 का भी रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल 23। ये लिख दें इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की फॉर्म में आ गए। अरिथमेटिक मीन के लिए हम किसको यूज करते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास A3 था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, A6 हमारे पास 23 है। प्रोग्रेशन में हमारे पास फार्मूला होता था an is equal to a plus n minus 1 into d। तो 6 को हम लिख सकते हैं A6 is equal to a plus n, 6 minus 1 तो 5d। तो इसको हम लिख सकते हैं a plus 5d is equal to 23। a हमारे पास 3 था प्लस 5d is equal to 23, 5d 23, ये 3 माइनस कर देंगे उधर जाके, 5d is equal to 20, so we have to find d, 5 4 the 20, a और d आ गई। तो इसमें हमें चाहिए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स में हम लिखते थे, ऐसे लिखते थे, पहले रफली लिख दूं, a1 होता था a plus 1d, a2 हमारे पास होता था a plus 2d and so on। तो इस तरह से अब हमने पहले तो इसके मीन्स निकालेंगे। जब मीन के आंसर आ जाएंगे तो उनको वापस हम किस में ले जाएंगे, हार्मोनिक मीन में। तो ये 1/H1, 1/H2, 1/H3 ये सारे क्या हैं,
ये मीन्स हैं, हार्मोनिक मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन्स हैं। सो 1/h1 जो कि हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन्स है, फार्मूला होगा a + 1d। ये लिखा था ना लास्ट टाइम 6.4 में आई थिंक। तो a हमारे पास क्या था, 6.3 में था, a हमारे पास 3 था और d हमारे पास 4 था, तो ये हमारे पास 7 आ गया पहला। ये है क्या, अर्थमेटिक मीन। जब इन रिजल्ट को वापस जाकर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हार्मोनिक मीन। तो कंप्लीट करते हैं इसको। 1/h2 a + 2d, a 3 था, 2 × 4, 4 to the 8, 8 और 3 11 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 1/h3 = a + 3d। a हमारे पास क्या था भाई, a हमारे पास 3 था, 3 × 4 12, 12 और 3 15 आ जाएगा। और लास्ट फोर्थ अर्थमेटिक मीन 1/h4 a + 4d, a 3 था, 4 × 4 ये 19 आ गया। ये क्या आ गए, आर वी अचीव अर्थमेटिक मीन्स। नाउ वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन चाहिए, h1 h2 h3 ये भी ये निकाले हैं, 1/h1 h2 1/h3 ये थे अर्थमेटिक मीन्स। इनका रेसिप्रोकल क्या है 1/h1 का, so its reciprocal is, so its harmonic means are हमें तो हार्मोनिक मीन चाहिए थे, तो h1 इसका रेसिप्रोकल ये जो हमने नेट किए हुए थे h1 h2 h3 और h4, तो h1 जो भी रिजल्ट आया है इसका रेसिप्रोकल कर दिया। h2 ये हमारे पास 11 था तो 1/11, h3 ये 15 था 1/15, h4 हमारे पास था 19 तो ये 1/19। ये हमारे पास क्या आ गए, हार्मोनिक मीन्स आ गए। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे, उसमें भी ऐसे लेट कर लेंगे। और हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हमें पहले अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। अर्थमेटिक मीन के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें हेल्प की चाहिए होगी, ए और डी निकालने के। जब अर्थमेटिक मीन्स आ जाएं तो उनका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन्स। क्वेश्चन 5 जो है ये अब आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। Question number 6. The first term of harmonic progression is -1/3 and the fifth term is 1/5. Find its ninth term. First term हमारे पास क्या है, वो कह रहा है first term means a1, first term 1/3 है और fifth term 1/5। ये किसकी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। उसने नाइन्थ टर्म पूछी है। अच्छा, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, तो इसके लिए हम एपी में जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट को नहीं चेंज करते, तो ये -3 हो जाएगा और a5 जो है ये इसका रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, ये एपी में चला गया। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला गया। तो a5 को हम लिख सकते हैं, a5 को a + 4d = 5। a हमारे पास -3 था, 4d + 4d = 5। 4d as it is, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4d = 8, तो दिस इंप्लाइंग दैट d = 2 हो जाएगा, 4 to the 8। अब हमें इसकी नाइन्थ टर्म चाहिए थी, वी हैव टू फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म का फार्मूला a9 = a + 8d था। a9 फर्स्ट टर्म -3 + 8, d हमारे पास क्या था भाई 2, -3 + 16 तो ये हो जाएगा 13 a9। ये किसका रिजल्ट आया है अभी, ap का। तो इसका रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो ये 1/13, ये हमारे पास क्या आ गई HP।
ये हमारे पास इसका आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 और 6 ये भी आपको ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 आप खुद करेंगे। ठीक है भाई।